जैसा कि आपको पता है एक सिलसिला शुरू किया है अपने उलमा से मिलने का। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मिला, मैं मौलाना तारिक जमील साहब से मिला, आज कराची में हूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ। आपने मज़हब को मजाक बना दिया, लतीफ़ों वाला दीन बना दिया। आप अक्सर गैर मुताद गुफ्तगू करते हैं और ये सब कुछ करते हैं नाम के लिए, तो आपको शुगली मौलवी कहा जाता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोग जो इरशाद भट्टी साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब की गुफ्तगू सुने, जिसमें इरशाद भट्टी साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब से सख्त तरीन सवालात किए और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने नहायत ही अच्छे जवाबात दिए। आप ये वीडियो देखें। अच्छा सर, एक तासुर है कि आपने मज़हब को मजाक बना दिया, लतीफ़ों वाला दीन बना दिया। आप अक्सर गैर मुताद गुफ्तगू करते हैं और ये सब कुछ करते हैं नाम के लिए, पैसों के लिए और अपनी मशहूरी के लिए, मतलब ज़ाती तशहीर के लिए। और एक मौलाना साहब को मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे शुगली मौलवी, तो आपको शुगली मौलवी कहा जाता है। सही। क्यों? ये बातें ज्यादातर वो लोग करते हैं जो शॉर्ट क्लिप्स देख रहे होते हैं, जो डेढ़ दो घंटों के बयानात में से 1 मिनट का, आधा मिनट का क्लिप निकाल के वायरल करते हैं। मेरे जो जुम्मे के और इतवार के बयान होते हैं 1.5 से 2 घंटे के बयान होते हैं वो। तो ये हो नहीं सकता कि 1.5 घंटा लतीफ़े ही सुनाऊं मैं जी, और मजहबी तबका फिर उसको सुन रहा हूँ। लतीफ़ों के लिए बहुत सारे कॉमेडियन पड़े हुए हैं। हाँ, जब आप किसी की बात से 1 मिनट का या आधा मिनट का सिर्फ लतीफ़े वाला क्लिप निकाल के लाएंगे तो फिर जाहिर है यही इमेज जाएगा कि ये सिर्फ लतीफ़े ही सुनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे के बयान अगर लोग सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारे चैनल पे जो है हमने स्ट्राइकें नहीं देते, सबको इजाजत दी हुई है, तो हर आदमी अपनी मर्जी की चीज निकाल रहा है। तो उससे ये इमेज जाता है कि शायद ये लतीफ़े ही मैं सुना रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं सुना रहा। तो ये गलत है, ये मालूमात ना होने की वजह से। हाँ, ये जरूर है कि आम तौर पर जो मजहबी स्कॉलर्स का वे ऑफ स्पीकिंग है या वे ऑफ टीचिंग है, मेरा उससे बचपन से थोड़ा डिफरेंट है। और ये ऐसा नहीं है कि यूट्यूब जब आया तो मैंने मशहूर होने के लिए ये स्टाइल इख्तियार किया है, ऐसा नहीं है। मैं टीचर हूँ 1999 से, जामे तुर्सी में पढ़ा रहा हूँ। उस वक्त तो हम सोच भी नहीं सकते थे कभी यूट्यूब की दुनिया होगी। तो मेरे उस वक्त के स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे पूछें कि मुफ्ती तारिक मसूद जब सबक में आते थे, क्लास में आते थे पढ़ाने के लिए, तो क्या स्टाइल होता था। सो हमारा ये स्टाइल था, हंसाते भी थे, गपशप भी लगती थी और तलबा एंजॉय करते थे, लेकिन सबक भी पढ़ाते थे, अपना सिलेबस भी कंप्लीट करवाता था मैं। अब तो एक नेचुरल है। नहीं, मैं मान लिया आपका नेचुरल है, लेकिन आपका एक मैं सुन रहा था, आप कह रहे हैं एक मौलवी से किसी ने पूछा कि क्या लड़की के साथ सोना जायज है? बोले कम वक्त सोता कहाँ है तू, कौन पागल है जो लड़की के साथ सोएगा? फिर आप हंस कर कहा, समझ आई मेरी बात? तो अब एक मौलाना मुफ्ती लड़की के साथ सोए, कम वक्त सोता कहाँ है? मौलाना मुफ्ती नहीं सो रहा, वो मौलाना मुफ्ती डांट रहा है कि कोई शख्स मौलाना से पूछ रहा है कि लड़की के साथ सोना जायज है, तो मौलाना कहते हैं तुम सोते कहाँ हो। यानी इसका इस जुबानी जुमले का आपको पता है किसका क्या है? कि मतलब तुम जागते हो तो लड़की के साथ क्या? हाँ, तो मतलब यही है ना कि तुम घुन्ने बन के सवाल घुमा रहे हो। तो असल में तुम्हें ये चाहिए कि हम लड़की के साथ गलत हरकतें करते हैं तो ये जायज है या नहीं। तो घुन्ने बन के तुम सवाल घुमा रहे हो कि हम सोते हैं। तो कितना अच्छा होता अगर ये सवाल आप पर्ची उठाते इधर रख देते। नहीं, इसमें क्या है अगर मैंने पर्ची उठा के नहीं रखी और मैंने ये रिकॉर्ड करवा दिया तो आपको लगता है इसमें कुछ नहीं? मेरा ख्याल है। अच्छा, अगला सुनिए। एक शख्स मरने लगा, बोला बेगम बिस्तर मर्ग पर हूँ, मेरे दिल में एक सवाल है, एक खलश है, 10 बच्चे एक जैसे हैं, ये 11वां मुख्तलिफ है, ये किसका है? बीवी बोली सच बताऊं? शोर बोला हाँ बताओ। बीवी ने कहा सिर्फ एक ही तेरा है, बाकी जो 10 हैं ये जो सेम है ये तेरे नहीं है, ये किसी और फिर आप हंसते हैं। फिर नहीं, मैं आप सुना दीजिएगा। और फिर आप कहते हैं ये किसी और फिर आप हंसते हैं और कहते हैं ये कहीं और से डाउनलोड किए। सही। अब आप लतीफा ये सुना दीजिए जरा। नहीं, देखे वो ऐसे नहीं है। और पहले सियाको सबा किया है। जब देखें ऐसे कोई लतीफा उठा के, जब आप ऐसा तो नहीं है कि मैं आया, कैमरा रखा और मैं लतीफा सुना के निकल गया। पीछे बयान क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इंसान लतीफे सुनाता है। तो लतीफा जो मैंने सुनाया था वो इस तरह सुनाया था कि एक आदमी के 10 बच्चे थे, तो 11वां जरा डिफरेंट पैदा हुआ। तो उसने अपनी बीवी से पूछा मौत के वक्त ये किसका है, मुझे शक हो रहा है। तो उसने कहा सिर्फ यही तेरा है, बस इतना लतीफा है। यानी आपने कहा डाउन, मैं आप क्लिप आपको सुना, ये कहीं और से डाउनलोड हुआ। अच्छा चले, तो इसमें ये कहीं और से डाउनलोड होना यानी नहीं, तो आप क्या कहना, मैं क्या ये बताऊं कि ये इस तरह मिले आपस में और वो इसका तुम्हारा कहीं मेरा कहीं से लिंक था, वो लड़का आया रात को बैठा और मेरे साथ ये हरकतें की, तो ये तो शॉर्ट में तो ऐसी ही बात होती है। आपको चाहिए ये डिटेल बतानी? नहीं बताई ना डिटेल, इसी वजह से। अच्छा, आपको पता थी? ये लतीफा है, फर्जी है, ये हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है। आगे सुनिए। आपने एक और बड़ा बोनस का ऐलान किया है और सबसे बड़ा बोनस है आजकल पाकिस्तान में बड़ा हिट है कि 3 तलाक याफ्ता से शादियां करो या 3 बेवा से शादियां करो, 4थी मैं करा दूंगा। और उस बड़ी अच्छी बात है, कमाल है आप। लेकिन उसके बाद मुझे एतराज शुरू होता है, ये भी एतराज है, लेकिन उसके बाद एतराज है कि 16 साल की लड़की से, 2 8 साल की लड़की से, वरना 4 साल की 4 लड़कियों से। अब मुझे बताएं, आपने लड़की को जिन समझ लिया है, मैं बेटी का बाप हूँ, आप भी हैं। वो आप में उस दिन देख रहा था, वो आप कह रहे थे ये चिटाकी है, वो भी मेरे ख्याल से आपकी बेटी थी, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। लेकिन अब आपने लड़की क्या समझ लिया है कि किलो चीनी ले दूंगा,
वरना आधा किलो ले दूंगा, वरना पाव पाव ले दूंगा। ये मिजाज था और इसका पूरा वाकया ये है। मैंने लोगों को जो ये बयान, मिजाज था। और आप क्या समझते हैं कि 4-4 साल की लड़कियों से मैं शादी कराऊंगा लोगों की? आप क्या समझते हैं? ये मिजाज था आपका, एक मुफ्ती नहीं, का आपका क्या मिजाज ख्याल है? था। आपका क्या? एक मुफ्ती का मिजाज मुफ्ती था। को मिजाज करने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है या लड़की, आप लड़की को क्या कह रहे हैं? 8-8 साल की 2 करा दूंगा। भाई मैं आपको पूरा पहले वाकया सुनाता हूँ ना। ये तंज था सामने वाले पे जिसको 16 साल की लड़की चाहिए थी, ये उसका मजाक उड़ाया गया। ये वाकया मैंने ऐसे सुना है कि एक साहब आए और कहने लगे कि मुझे कोई रिश्ता बताओ, तो किसी ने बताया कि भाई ये इतनी 26-27 साल की लड़की है, तो कहने लगे मुझे तो 16 साल की चाहिए। तो उन्होंने फिर कहा कि 16 साल की नहीं तो 2-8 साल की कर देते हैं। तंज उनके ऊपर किया है, तो इसमें ना कोई औरत की तौहीन है, ये तो उसकी तौहीन है जिसको इस उम्र में 16 साल की चाहिए। तो मैंने कहा 16 की तो 8-8 की कर देते हैं। यानी आपका जो मिजाज है, आपका जो सोचने का स्टाइल है, वो तो आप अपनी एज के हिसाब से बहुत बहुत ऊपर की सोच रहे हो। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई औरत की तौहीन है, बल्कि ये तो उस शख्स की तौहीन है जिसको एक बड़ी उम्र में 16 साल की लड़की आप समझते हैं कि ये लड़की की तौहीन नहीं नहीं, है? मैं 4-4 साल की करा दूंगा। नहीं, ये मजाक है, ये हकीकत नहीं है कि मैं 4-4 साल की लड़की से डेफिनेटली मजाक है, लेकिन मैं ये नहीं नहीं, कह मैं रहा। इसमें नहीं समझता कोई तौहीन। बहुत अच्छा, आप आगे आते हैं। खैर, ये तो मैं लतीफों वाले पे आ गया। आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मुनाजरे के लिए कराची से जेलम जा पहुंचे, वहां वीडियोस बनाई, अपनी जीत का खुद ऐलान किया और वापस कराची आ गए। मिल गई जाती अना को आपको तस्कीन, मिल गई होगी यकीनन। इस्लाम का झंडा यकीनन बुलंद हो गया होगा और हो गई होगी यकीनन आपकी मजहब की खिदमत। 100% हुई, इतनी जबरदस्त खिदमत हुई। एक आदमी हजरत मुआविया को बुरा भला कह रहा है, असलाफ को बुरा भला कह रहा है, सहाबा ताबीन को बुरा भला कह रहा है, किसी बुजुर्ग को उसने नहीं छोड़ा, और फिर चैलेंजेस ऐसे कर रहा है जिसको लोग सही समझ रहे हैं और असलाफ से बदगुमान हो रहे हैं। रफुल दैन के मसले पर वो कह रहा है कि इसमें कोई सही हदीस सिरे से मौजूद ही नहीं है। इमाम तिरमिजी ने अब्दुल्ला बिन मसूद वाली हदीस को ज़ईफ कहा है और मैं चैलेंज करता हूँ कोई इसको सही नहीं कर सकता। तो जब एक शख्स इतना कुछ गलत फैला रहा हो, और बड़ा मसला तो हजरत मुआविया का है जिनसे मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, जिनकी सदाकत पर अदालत पर इजमा है उम्मत का, तो जब इतनी बातें कर रहा हो तो जवाब तो बनता है ना। हम यहाँ से जवाब दे रहे हैं तो अधूरा क्लिप चला के उसका जवाब रिकॉर्ड करवा दिया जाता है और फिर कुछ चैलेंज भी कर रहा है। तो ऐसे मौके पे अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या नतीजा क्या निकलेगा? लोग असलाफ से उलमा से बदगुमान होंगे। तो ऐसे मौके पे उसकी दावत पे मैं गया हूं, उसने बार बार बुलाया, वो क्लिप आपने देखे होंगे, और मैं गया हूं और बहुत ही तमीज से जाने के बाद, ऐसा नहीं कि मैं घर जाके कोई मैंने छापा मार दिया अचानक, बल्कि मैंने टाइम दिया कि आप 48 आवर्स में पॉजिटिव रिस्पांस रिकॉर्ड करवा दें कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं। बैठेंगे कब? हम ये आपस में मिल बैठ के तय करेंगे और किन शराइत पे बात होगी ये बाद में तय करेंगे। सिर्फ आप इसको सीरियस लें कि मैं आ गया। तो 48 घंटे मेरा ख्याल है बहुत होते हैं, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स ना करे। तो हमने तो अपनी जीत का ऐलान नहीं किया, हमने तो कहा भाई आप देख लें 48 आवर्स है, ये झेलम है, और नहीं आया इस 48 घंटे में, तो अब ये तो आवाम फैसला करेगी कौन जीता कौन हारा। इंजीनियर साहब की अकेडमी खुलती है इतवार को, आपको पता था जी ये, और आप गए। मैं तो अब लफ्ज चोरी छुपे तो नहीं इस्तेमाल करता, और वहाँ उनसे बजाय इसके कि यहाँ से टेलीफोन करते इंजीनियर साहब को कि आप भी आलम हैं, मैं भी मुफ्ती हूँ, चलो आप इस्लाम का तबलीग तो कर रहे हैं, तो आए मिलकर बैठकर हम एक कमरे में बैठकर तय कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह इस्लाम की खिदमत होगी अगर हम किसी एक मुत्तफिका चीज पे पहुंचेंगे। आपने फोन या मैसेज करने के बजाय चौक पर खड़े हुए और एक वीडियोस बनाई और फिर उसको फेंका, और फिर उसके बाद वाह वाह हुई, जयकार हुई, और फिर उसके बाद आप तशरीफ ले आए। तो अब मुझे बताइए कितना फर्क पड़ा इस्लाम को इस सारी। अगर इंजीनियर साहब भी मुझे कॉल पे कहते हैं ना कि आप झेलम आ जाएं और हमारे साथ बैठें और इस दिन आ जाएं, इस टाइम पे आ जाएं, तो मैं भी कॉल पे बात कर लेता, उनसे SMS पे बात कर लेता। उन्होंने तो बबांगे धोल एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई, और एक बार नहीं बार बार, कि इनके पास क़यामत तक के लिए टाइम है, जब चाहें ये आ जाएं और मेरी करामत होगी, ये कभी भी नहीं आएंगे। तो ये सारी बातें अगर वो मुझसे पर्सनल कर रहे होते तो मैं पर्सनल करता। जब एक ऑन द रिकॉर्ड एक मीडिया पे यूट्यूब चैनल पे एक बात चल रही है तो बाकी सारी बातें भी चैनल के थ्रू ही होंगी, बाकी सारी बातें भी यूट्यूब पे होंगी। तो एक आदमी अगर मुझ पर इल्जाम लगाए, फोन पे मुझे कहता है आप बुरे आदमी हो, तो मैं फोन पे ही जवाब दूंगा। लेकिन अगर वो यूट्यूब पे क्लिप बना के रिकॉर्ड करा देता है तो फिर आप बताएं अखलाकियात का तकाजा क्या है, तो हम भी यूट्यूब पे ही रिकॉर्ड करवाएंगे। सर इखलाकियात तो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, मैंने तो अपने दीन का सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तोड़े उसके साथ जोड़ो, जो बुरा करे उसके साथ अच्छा करो। असल इखलाक ये है, और इखलाक भारी है तमाम अमाल में से। तो अगर हदीस का ताल्लुक जातियात से, हाँ, लेकिन मैं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया, मैं मिसाल के तौर पे उन्होंने नहीं किया तो आप कर लेते, फोन कर लेते। नहीं, हमने तो पहले उनसे राब्ता किया जोड़ के लिए। नादिर अली के जरिए मैंने पैगाम पहुंचवाया कि मैं आपके पास वैसे ही मुलाकात के लिए हाजिर होना चाहता हूं, या आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा और हम बैठ के समोसे पकौड़े खाएंगे, चाय पियेंगे, कोई बहसबाजी नहीं होगी। ये नादिर अली इस पर गवाह है। पहले हमने जोड़ की ही कोशिश की है कि भाई बंदी के साथ बैठकर मिल बैठ के मसले हल हो, लेकिन सामने से जो रिस्पॉन्स आया वो जोड़ वाला नहीं आया। वहां से ये फायरिंग शुरू हुई है। तो ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। नबी जोड़ की बात करते थे, लेकिन बदर में नबी नहीं तलवारें भी चलाई है ना, उहुद में, खंदक में, फतह मक्का में। तो कौन सा मौका जोड़ का है और कौन सा मौका मुकाबले का है, ये फैसला करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक को एक ही लाठी से हाँका जाए। हमने पहले पूरी कोशिश की इंजीनियर अली मिर्जा से जोड़ की, इसमें नादिर अली गवाह है, वो मेरे पास आया, मैं आप दोनों की मीटिंग करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा 100 दफा। उसने कहा लेकिन किसी टॉपिक पे बात नहीं होगी, सिर्फ दोस्ती होगी। मैंने कहा मैं 100% इसके लिए तैयार हूँ। जब ये तमाम कोशिशें मोहब्बत से बैठने की नाकाम हो गई
और उधर से ही फायरिंग होती रही, वो मेरी जात पे फायरिंग होती कोई बात नहीं, वो फायरिंग किस पर हो रही है, बड़े बड़े उलमा सुलहा और सहाबा पे फायरिंग हो रही है, और बंदा खामोश ही नहीं हो रहा और फिर चैलेंज भी कर रहा है। तो मेरा ख्याल है फिर इसके बाद तो इतना तो होता है, हमने कौन सा जाके वहां कोई मिसाइल दाग के आ गए। तो आपके बड़े भी हैं, मुफ्ती मुनीब भी होंगे, मुफ्ती मुनीब रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी होंगे। तो जब इस्लाम इतना खतरे में था इंजीनियर साहब के बकौल आपके कि वो इतने हमले कर रहे थे, तो ये बड़े क्यों नहीं बोले? देखें, बड़े अपने आप को उसके लेवल का नहीं समझते। ये तो इंजीनियर साहब ने खुद अपने आप को एक बहुत अजीम आलम इस्लाम की शख्सियत बना के पेश कर दिया है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तो बहुत ही एक बड़े आदमी हैं, अरब इमाम हरमैन उनकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, उनको दुनिया में बहुत, पूरी दुनिया में उनकी ट्रैवलिंग है। और सऊदी अरब में जब उलमा की एक कमेटी थी, दर्जनों मुल्कों के उलमा थे उसमें, उसके रईस मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे, जिसमें सऊदिया के मुफ्तियान किराम भी थे, हरम के मुफ्ती भी थे, मक्का के, उनके भी रईस मुफ्ती तकी उस्मानी साहब रहे। तो इतने बड़े लेवल का आदमी जाके एक ऐसे शख्स को जो किसी यानी मदरसे से फारिग नहीं है, जिसको अरबी का इबारत का तर्जुमा तक करना ना आता हो, तो वो तो खुद उसने बना दिया लेवल कि मैं बहुत बड़ा हूं, तो मुफ्ती तकी साहब थोड़ी मानेंगे कि आप इस लेवल के हो। आप लोगों ने इरशाद भट्टी साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब की गुफ्तगू सुनी, जिसमें इरशाद भट्टी साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब से कहा कि आपने मज़हब को लतीफ़ों वाला दीन बना दिया है, आप खैर मोहतात गुफ्तगू करते हैं। जिस पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया कि मेरे बयान संजीदा होते हैं, मेरे बयान सारे लतीफ़ों पर मबनी नहीं होते, लेकिन जिसको जो क्लिप चाहिए होता है वो लतीफ़ों वाला क्लिप उठाता है और अपलोड कर देता है, जिस पर लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ लतीफ़े ही बयान करता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में भी सवालात किए और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जवाबात दिए। आप लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।